कैसे हो मेरे गुजरात के 10वीं के भाई बहनों। मैं आपको एसएस की पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। आप हमारे चैनल पे जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट पे देखना। मैं आपको सेक्शन ए बी सी डी सबकी तैयारी करवा रहा हूँ। एग्जाम में क्या आएगा, कैसे लिखना है, वो सारी चीजों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। आप जाओ प्लेलिस्ट चेक करो और अपने एग्जाम की तैयारी को शुरू करो। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 के माइंड मैप को। तो चैप्टर 1 के माइंड मैप को यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना। पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसके बारे में। तो कल्चर क्या है? आवर वे ऑफ लाइफ, जिस तरीके से हम लोग जीते हैं उसी से हमारा क्या बनता है? कल्चर बनता है। तो कल्चर मतलब आवर वे ऑफ लाइफ। तो कल्चर अपने अंदर क्या क्या इंक्लूड्स करता है? तो हैबिट, कस्टम एंड ट्रेडिशन। हमारी हैबिट, हमारा मानना, हमारी धर्म, ये सारी चीजों को हम लोग मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा? कल्चर बनेगा। फूड, ड्रेस और लाइफस्टाइल, ये तीनों चीज़ों को भी मिलाते हैं तो हमारा कल्चर बनता है। म्यूजिक, डांस, आर्ट, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों से भी हमारा कल्चर बनता है। जो भी पुराने समय से मॉडर्न टाइम में चेंजेस आया है वो सारी चीज़ों को मिला दो तो भी हमारा कल्चर बनता है। तो यहाँ पे मैंने आपको फट से बता दिया कि कल्चर क्या है। अब यहाँ पे शॉर्ट में भी मैंने लिखा हुआ है कल्चर वे ऑफ लाइफ प्लस हैबिट प्लस आर्ट प्लस ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ों को मिला दो तो बन गया क्या? कल्चर। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेरिटेज के बारे में। गिफ्ट फ्रॉम अवर एसेंटर, गिफ्ट फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। हमारे पूर्वजों से जो भी चीज़ें हमको गिफ्ट में मिलेंगी वो हमारा क्या कहलाएगा? हेरिटेज कहलाएगा। जैसे मेरे पापा की हवेली मुझे मिलेगी तो वो हवेली मेरे लिए क्या है? हेरिटेज है। अब एग्जाम्पल, फादर्स प्रॉपर्टी, ओल्ड बिल्डिंग, आर्ट, कल्चर। हमारे घर का कल्चर, मेरे पापा ने कोई पेंटिंग संभाल के रखी थी वो, मेरे पापा की कोई बिल्डिंग, मेरे पापा की कोई प्रॉपर्टी, वो मुझे ट्रांसफर होगी तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? हेरिटेज कहलाएगा। अब टाइप्स ऑफ हेरिटेज, दो टाइप के हेरिटेज होते हैं, नेचुरल हेरिटेज, कल्चर हेरिटेज। जो हमें नेचर से मिलता है हम लोग उसको बोलते हैं नेचुरल हेरिटेज, जिसको हम बनाते हैं उसको हम लोग बोलेंगे कल्चरल हेरिटेज। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल हेरिटेज के बारे में। तो गिफ्ट ऑफ नेचर टू ह्यूमन, नेचुरल हेरिटेज मतलब जो भी हमें नेचर से मिला है उसको हम लोग किस में गिनेंगे? नेचुरल हेरिटेज में। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है? माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, डेजर्ट, सीज, प्लांट, एनिमल, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल हेरिटेज हैं। अब क्या बातें ध्यान रखनी है? मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये सारे नेचुरल हेरिटेज को हमको बचा के रखना है हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। अब कंपोनेंट ऑफ नेचुरल हेरिटेज, मेनली ये चैप्टर के अंदर ऐसा बोला गया है कि 4 चीज़ों से आपका नेचुरल हेरिटेज बना है, मतलब आपको ये 4 चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। लैंडस्केप, द हिमालय, रिवर, लोकमाता, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। लैंडस्केप मतलब हिमालय का एग्जाम्पल लिया है, रिवर को हम लोग लोकमाता बोलते हैं, वो लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। लैंडस्केप द हिमालय, लैंडस्केप मतलब डिफरेंट शेप ऑफ लैंड और साथ साथ में वो ब्यूटीफुल हो। जैसे आप हिमालय पे जाओगे तो हिमालय का जो लैंड है वो अनइवन है, मतलब ऊंचा नीचा है, और वहां की सुंदरता तो आपके दिमाग में होगी ही। तो अनइवन लैंड विथ ब्यूटीफुल थिंग्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। डिटेल में समझना है, वीडियो बनाइए। अभी हम लोग माइंड मैप कर रहे हैं। तो हिमालय के ऊपर ऊंची ऊंची स्नो वाले पीक्स हैं, वहाँ पे हमको रिवर यानी गंगा रिवर भी देखने को मिलती है हिमालय के। वहाँ पे जंगल भी है और मिनरल्स भी मिलता है। हिमालय पे हमारे बहुत ज़्यादा होली प्लेसेस है, जैसे अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारी जगह कहाँ पे है? हिमालय पे है। तो हिमालय पे कुछ फेमस ऊंचाई है, पीक्स है, उनका नाम माउंट एवरेस्ट, गॉडविन, अस्टिन और नंदा देवी, ये सारे हिमालय के चोटियों के नाम हैं। तो यहाँ पे हमने नेचुरल हेरिटेज के अंदर लैंडस्केप को देखा। अब रिवर को देखते हैं। तो रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकमाता बोलते हैं। सिविलाइजेशन ग्रू ऑन रिवर बैंक, आज से 5-6 हजार साल पहले या 2 हजार साल पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमारे जो पूर्वज थे वो कहाँ पे बसते थे? नदी के किनारे पे बसते थे पानी के लिए। रिवर, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। आपको जिन नदी का नाम याद आता है उनका लिस्ट बना देना, आपका आंसर बन जाएगा। अब नदी का पानी हम लोग किस किस के लिए यूज करते हैं? पीने के लिए, फार्मिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और इंडस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं वेजिटेशन के अंदर। ट्री गिव्स फूड, मेडिसिन एंड ब्यूटी। तो हमारे नेचर को जो ब्यूटी देता है वो कौन होते हैं? फॉरेस्ट होते हैं। हम लोगों को वेजिटेशन से ट्री मिलता है, खाना मिलता है और मेडिसिन वाले प्लांट्स मिलते हैं। हम लोग ट्री की पूजा करते हैं, जैसे बनियान और पीपल, तुलसी, ये सारे पेड़ों के पौधों की हम लोग पूजा करते हैं। अब कौन कौन सी मेडिसिन मिलती है? आंवला, नीम, एलोवेरा, ये और हरडे, ये सारे जो भी प्लांट हैं या ट्रीज हैं इनसे हम मेडिसिन बनाने का काम लेते हैं। अब वाइल्ड लाइफ, टाइगर, लायन, राइनो, ये सारे मैंने लिस्ट बना दिए, आप भी लिस्ट बना देना, आपका आंसर हो जाएगा रेडी। ध्यान क्या रखना है? गुजरात के गिर के जंगल में हम लोगों को एशियाटिक लाइन देखने को मिलते हैं।
गुजरात के गिर के जंगल में कौन से लायन देखने को मिल रहे हैं? एशियाटिक लायन। एनिमल एज गॉड्स व्हीकल, हमने हमारे देश के अंदर बहुत सारे जंगली जानवरों को देवी देवता का व्हीकल का उपाधि देके रखा हुआ है, तो वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि टाइगर, पीकॉक, ईगल, एलिगेटर, ये सारे जानवर भगवान के व्हीकल हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सी इन नेशनल सिंबल एंड करेंसी, हमारे देश की करेंसी में और नेशनल एम्बलम में भी हमको जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। इन सबको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा करवा दिया नेचुरल हेरिटेज का माइंड मैप। आगे हम लोग अब बढ़ेंगे कल्चरल हेरिटेज के माइंड मैप पे। तो कल्चरल हेरिटेज क्या? क्रिएटेड बाय ह्यूमन स्किल, आर्ट एंड विजडम, इंसान अपनी बुद्धि से, बल से, दिमाग से जो चीज़ों को बना रहे हैं हम लोग उसको किसके अंदर गिनते हैं? कल्चर हेरिटेज के अंदर। एग्जाम्पल में इंसान ने बिल्डिंग बनाया, टेम्पल बनाया है, कोई भी आर्ट हो, कोई भी डांस हो, कोई भी म्यूजिक हो, कोई भी ट्रेडिशन हो, ये सारी चीज़ें हमारी कहलाती है कल्चर हेरिटेज। ये सारी चीज़ों को किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। अब यहाँ पे एक सवाल है, इंडिया लैंड ऑफ एशियंट कल्चर, इंडिया एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है, इसका जवाब देना है। तो हम लोगों को इसका प्रूफ मिला कहाँ से? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है? तो ये सिविलाइजेशन 5000 साल पुरानी है। यहाँ पे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पे रिसर्च हुआ तो हम लोगों को वहाँ पे आइडल्स, टॉय, टूल्स और स्टैचूज मिले। ये सारी चीज़ें 5000 साल पुरानी हैं। इसी से हमने बोला कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एशियंट कल्चर। अब बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आए थे और हमारे कल्चर से खुश हो गए और यहीं पे रह गए। अब आगे हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे आर्ट वर्क ऑफ एशियंट इंडिया, पुराने ज़माने के आर्ट वर्क के बारे में। तो पुराने ज़माने में बुल हो गया, लायन हो गया, फिर यहाँ पे बुद्धा का स्टैचू हो गया, बहुत सारे फिगर्स हो गए, जैन के आइडल्स हो गए, बहुत सारे केव्स है गए, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और ये सारी बहुत प्राचीन चीज़ें हैं। तो हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों को एशियंट कल्चर का आर्ट वर्क के अंदर गिनते हैं। अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा ध्यान देना कि हेरिटेज इंक्लूड प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस को भी हम लोग कल्चर हेरिटेज के अंदर गिनते हैं, जैसे कि टेम्पल्स हो गए, मॉस्क हो गए, फोर्ट्स हो गए, स्तूपास हो गए, विहारास हो गए। एक चीज़ यहाँ पे मैंने नहीं लिखा कि जो भी फ्रीडम फाइट वाली जगह है उनको भी हम लोग कल्चर हेरिटेज के अंदर गिनते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थिंग्स इन कल्चर हेरिटेज, प्लेसेस, फोर्ट्स, स्तूपास, विहारास, चैत्यास, टेम्पल, मॉस्क्यू, थॉम, गेट, ये सब मैंने आपको आगे बता दिया। यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि बोर्ड आपको इस तरीके से सवाल पूछ लेगी। अब यहाँ पे ये देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर भी मैंने बोल दिया बट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि फ्रीडम प्लेसेस जैसे साबरमती आश्रम, डांडी, बारडोली, ये सारी चीज़ों को भी हम लोग कल्चर हेरिटेज के अंदर गिनते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कल्चर हेरिटेज वाला सेक्शन भी करवा दिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कल्चर हेरिटेज एंड नेचुरल हेरिटेज। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने जो आपको पीछे पढ़ाया है वही सेम आंसर्स को यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है, तो टाइम नहीं खराब करूंगा आपका। अब यहाँ पे ध्यान देना, कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात, गुजरात के कल्चर हेरिटेज के बारे में हमको बताना है। तो पहले हम लोग गुजरात के पिलग्रिमेज प्लेसेस की बात कर लेते हैं। तो द्वारका के अंदर आ जाता है द्वारकाधीश, जो सोमनाथ के अंदर आ जाता है ज्योतिर्लिंगा, अंबाजी टेम्पल हमको अंबाजी के अंदर देखने को मिल जाता है, महाकाली टेम्पल हमको पावागढ़ के अंदर देखने को मिल जाता है, महसाना के अंदर हमको बहुचार्जी टेम्पल देखने को मिल जाता है। तो ये सारे पिलग्रिमेज प्लेस हैं किसके? गुजरात के। अब कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं गुजरात में? तो विजयनगर के अंदर मनाया जाता है पोलो फॉरेस्ट और काइट फेस्टिवल, कानकरिया कार्नवल, ये सब अहमदाबाद के अंदर मनाया जाता है। वडनगर के अंदर मनाया जाता है तारारीरी फेस्टिवल, मोदेरा के अंदर मनाया जाता है नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल, कच्छ के अंदर होता है रण उत्सव। आप बोलोगे कि भाई आप इतने स्पीड में जा रहे हो, ये हिस्ट्री है, इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। मैंने पहले से ही आंसर को सॉर्ट कर दिया है, जब आप टेक्स्ट बुक उठाओगे तब आपको पता चलेगा कि भैया ने कितने आसान तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो इंडियाज लैंड एंड पीपल और ट्राइब्स, हम लोगों को इंडिया के ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में मैंने कुछ लिखा है। ये जो ट्राइब्स हमारे देश में आए तो इन्होंने हमारे देश के कल्चर को रिच और डाइवर्स बना दिया। ये जो ट्राइब थे हमारे देश के अंदर कंट्रीब्यूशन दिए, किस किस के अंदर? आर्ट के अंदर, डांस के अंदर, हैंडीक्राफ्ट के अंदर, क्लोथिंग के अंदर, फूड के अंदर, ये सारी चीज़ों के अंदर बाहर देश से आई गई ट्राइब्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, रिवर को प्रोटेक्ट किया, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया। आगे हम लोग ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं। तो नेग्रिटोइड कहाँ से आए थे? ये लोग आए थे अफ्रीका से, बलूचिस्तान होते हुए इंडिया के अंदर। इनका जो स्किन था वो ब्लैक था, इनकी छोटी सी हाइट थी, इनके बाल जो थे कर्ली थे। और ये लोग जो हैं माने जाते हैं कि सबसे पहले नेग्रिटोइड ही हमारे देश में आए थे। अब जो दूसरे ट्राइब है उनका नाम है एस्ट्रोलॉइड। ये कहाँ से आए थे? साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। इनकी भी हाइट शॉर्ट थी, इनका जो नाक था वो चपटा था। ये लोगों ने हमको क्ले से यूटेंसिल बनाना सिखाया।
अब आ जाते हैं मंगोलॉइड। ये कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे, तिब्बत होते हुए इंडिया के अंदर। इनका जो कलर था वो येलो था, इनका जो फेस था वो फ्लैट था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्पाइन के बारे में। तो ये सेंट्रल एशिया से आए थे। ये लोग जो हैं आज के टाइम पे हमारे देश में गुजरात, बंगाल और उड़ीसा के अंदर देखने को मिलते हैं। आगे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे द्रविडियन और आर्यन के बारे में। ओरिजिनल इनहैबिटेंट स्टोन एज पीपल। द्रविडियन कितने पुराने हैं? स्टोन एज, जब पत्थरों का इस्तेमाल करके इक्विपमेंट बनाता था इंसान, उस एज के लोग हैं द्रविडियन लोग। और इन्हीं को हम लोग ओरिजिनल इंडियन बोलेंगे। किसको ओरिजिनल इंडियन बोलेंगे? द्रविडियंस को। बिल्ट मोहनजोदड़ो। हमने मोहनजोदड़ो जैसी जो जगह देखी वो किसने बनाया था? द्रविडियन ने बनाया था। अगर आपको नहीं पता है कि मोहनजोदड़ो क्या है तो थर्ड चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो वो जो मोहनजोदड़ो है उसको बनाने वाले कौन थे? द्रविडियन थे। ये लोग नेचर की पूजा करते थे। इनकी फैमिली के अंदर मैट्रियार्चल सिस्टम होता था कि जो औरतें हैं उनका भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस होगा फैमिली के अंदर। वो भी डिसीजन ले सकती हैं, वो भी समाज में सर उठा के कोई भी बात बोल सकती हैं। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मैट्रियार्चल सिस्टम। कौन फॉलो करता था? द्रविडियंस फॉलो करते थे। ये लोगों ने हमको वीविंग, बोट बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें सिखाई। तो आज के टाइम पे जो इंसान तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम लैंग्वेज बोल रहा है वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? द्रविडियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं आर्यन के बारे में। तो ये जो लोग हैं ये लोग सप्त सिंधु के आसपास रहते थे। तो सप्त सिंधु क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 7 रिवर। एक रिवर है इंदस रिवर जिसको सिंधु रिवर बोला जाता है। इंडिया के पुराने लोग उसी नदी के आसपास रहते थे। किस नदी के आसपास? सप्त सिंधु के आसपास। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि आर्यंस कहाँ रहते थे? सप्त सिंधु के आसपास। तो आर्यन जहाँ पे रहते थे हम लोग उस जगह को आर्यवर्त भी बोलते हैं। आर्यंस भी नेचर की पूजा करते थे, जैसे सन, विंड, रेन, रिवर। आज हम लोग सूर्य देवता, मेघ देवता, नदी को माता बोलते हैं। ये सब हमें किसने सिखाया? आर्यंस ने सिखाया। आर्यंस ने हमको वेदास का ज्ञान दिया। फिर आर्यन ने ही हमको यज्ञ करना सिखाया। ये जो आर्यन थे वो इतने स्मार्ट थे कि कोई भी अच्छी बात होती थी किसी और ट्राइब की उसको अडॉप्ट कर लेते थे। तो अडॉप्ट कस्टम ऑफ अदर ट्राइब। आज जैसे एआई है वो सारी चीजों को कंबाइन करके हमको आंसर दे देता है, उसी तरीके से आर्यन थे। किसी भी ट्राइब की कोई भी अच्छी बात होती थी ये लोग उसको अडॉप्ट कर लेते थे और अपनी जिंदगी में उतार लेते थे। अब आगे कुछ ही चीज बची है, जैसे हाउ ट्राइब्स बिकम इंडियन। कैसे बाहर देश के ट्राइब्स इंडिया में आए और वो इंडियन बन गए। पहला, सेटल इन इंडिया, इंडिया में रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोकल से शादी कर ली। जैसे हम लोग अमेरिका में जाके किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर लेंगे तो हम लोग अमेरिकन बन जाएंगे। वैसे ही बहुत सारे पुराने ट्राइब्स हमारे देश में आए और उन्होंने शादी कर ली और वो क्या बन गए? इंडियंस बन गए। अडॉप्ट लैंग्वेज एंड रिलीजियस। बाहर देश के जो ट्राइब हमारे देश में आए उनको हमारी लैंग्वेज और रिलीजन इतनी अच्छी लगी कि वो इंडियन बन गए। फॉलो इंडियन फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स। हमारे रीति रिवाज, हमारे फेस्टिवल, ये सारी चीज़ों को वो फॉलो करने लगे और वो इंडियन कहला गए। लर्न आर्ट एंड स्किल। वो जो पुराने देश के ट्राइब्स हैं वो हमारे देश के आर्ट और स्किल से इतना प्रभावित हुए कि वो इंडिया छोड़ के गए ही नहीं। अब यहाँ पे बोर्ड आपको एक सवाल पूछेगी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किस बात की? नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए हमारे देश के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो एक आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 51A। इसी से सारी ताकत मिलेगी हमारे हेरिटेज को बचाने की। तो वैल्यू एंड प्रिजर्व हेरिटेज। आर्टिकल 51A ऐसा बोलता है कि देश के हर नागरिक को हमारे देश का जो हेरिटेज है उसकी वैल्यू करनी चाहिए और उसको बचाना चाहिए। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, रिवर, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 51A ऐसा बोलता है कि हम लोगों को जंगल, नदी, लेक्स और वाइल्ड लाइफ सबको बचाना चाहिए। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। हम लोगों को पब्लिक प्रॉपर्टी को भी बचाना चाहिए। तो ये सारे राइट्स हमको कहाँ से मिलते हैं? आर्टिकल 51A से मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर 1 का माइंड मैप करवा दिया। अब मैं आपको आगे मिलूंगा चैप्टर 2 का माइंड मैप करवाते हुए।